हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल। और स्टूडेंट्स एक टेबल बनानी है आपको इस टाइप की, और इसमें होता है एंगल थीटा। थीटा एंगल होता है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो लिखने हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसाइन। ठीक है, ये रेशो होता है हमारे पास। और रेशो के बाद में आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है इसमें। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, यहाँ आता है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री से अबव भी हो सकता है। जैसे मान लिया 120 डिग्री लेते हैं। इसके बाद हम इसको टेबल को सीखने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन ये देखना है फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो साइन थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। यस, इस एंगल टेबल को सीखने से पहले हमें फॉर्मूले देखने हैं। साइन किसका उल्टा है? 1 अपॉन कोसेक थीटा का। कॉस किसका उल्टा है? कॉस थीटा किसका उल्टा है? 1 अपॉन सेक थीटा का। टेन किसका उल्टा है? 1 अपॉन कॉट थीटा का। ये हमें एक फॉर्मूला और है। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अगर आपको ये टेबल सीखना है। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू आपको एक वैल्यू को लर्न कर लेते हैं। जैसे साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और साइन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की 1 होती है। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस जस्ट किसका उल्टा है? अगर कॉस 0 की वैल्यू निकालते हैं तो जो साइन 90 का वैल्यू होती है वही कॉस 0 की वैल्यू होती है, 1 आ जाएगी। फिर कॉस 30 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। और ये वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की और साइन कॉस 45 की क्या होती है? सेम होती है। साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के इक्वल होती है 1/2। और जो कॉस 90 की वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है जो साइन 0 के इक्वल होती है, ये 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये हमेशा लर्न करना है। अब टेन क्या होता है? अब टेन के मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। टेन के फॉर्मूले हैं साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हमें क्या दिखना, आपको दिख रहा होगा साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा है, और बीच में क्या है? ये अपॉन है। क्या है? अपॉन है। अब एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शन है और उसमें दोनों डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है, तो ये वैल्यू ऊपर से कट जाती है। जैसे 2 साइन का क्या है? सेम है डिनोमिनेटर, और कॉस का भी डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो कट जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पर? पहले हम ये देखते हैं टेन 0 की वैल्यू। टेन 0 की वैल्यू होती है। अब आपको क्या करना है? 0 को 1 से डिवाइड करना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक ट्रिक है कि नंबर्स के टेबल होते हैं बट 0 का कोई टेबल नहीं होता है। तो जब नंबर्स के टेबल होते हैं 1 0 को डिवाइड कर देगा तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? 1 0 0। सेकंड में आपको क्या करना है? इसको टेबल समझना है, इसको टेबल समझना है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3।
उसके बाद इसको टेबल, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3/1। और जीरो का कोई टेबल नहीं होता है, ये हमारे पास 1 अपॉन है, ये 1/0 है, तो यहाँ आएगा इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं, और ये आता है नॉट डिफाइंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। उसके बाद हमारे पास कॉट है। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा है। अगर हम कॉट 0 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें tan का उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू tan होगी उसको 1/, करना पड़ेगा। tan 0 की वैल्यू है, 1/, करेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ आएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। अब ये आ गया। उसके बाद है इसका उल्टा कर दो तो √3/1, 1 का उल्टा 1 होता है, 1/√3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 में उल्टा जस्ट करेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू आएगा। फिर इसको अगर हम उल्टा करते हैं, जैसे हमारे पास क्या आता है, डिफाइंड आ गया, ये वाला जो डिफाइंड होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/cos 0। इसका जब हम जस्ट उल्टा करते हैं 1/1/0 तो ये 0 ऊपर जाएगी तो 0 हो जाएगी, 0/1 = 1, तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। sec किसका उल्टा है, कोसेक का। sec की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो cos की सभी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0, 30, 45, 60 और 90 को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो 1 करेंगे, इसको 2/√3, √2/1, 2/1, और इसको जस्ट अगर हम उल्टा कर देते हैं तो 1/0, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, पहले 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, 2/1, √2/1, 2/√3। कोसेक 60 के लिए साइन 60 की वैल्यू को 1/, करेंगे तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 90 तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल की टेबल है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 120 की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। अब 120 निकालने के लिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं साइन 90 + 30 में, ठीक है। 90 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। साइन 90 + थीटा 90 में चेंज हो गए, cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2, तो ये इसका आंसर है, यहाँ आ जाएगी √3/2, ठीक है। उसके बाद cos 120 की वैल्यू निकालनी है। अब cos 90 + 30 को, तो cos 90 + 30 क्या हो जाएगा, sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इस तरीके से आप 120, 150, 180 और 201 ये सब वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में, 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूले के हिसाब से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो करा चुका हूँ, आपको उस वीडियो में सिखा सका हूँ ट्रिग्नोमेट्री 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला, ये आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक से आप वैल्यू आप निकाल सकते हैं।